सफलता प्राप्त करने की पहली सीढ़ी निश्चित ध्येय है। निश्चित ध्येय के बाद हमें चाहिए ध्येय प्राप्ति की तीव्र इच्छा। सफलता के कुछ नियमों में से जो नियम अब हम जान पा रहे हैं वह है इच्छा शक्ति। इच्छा की शक्ति दर्शाने वाला और इच्छा की आवश्यकता बताने वाला व्यक्ति सफल जरूर हो सकता है। जब तीव्र इच्छा लेकर आप ध्येय की दिशा में जाते हैं, इतनी तीव्र इच्छा लेकर कि जब भी आपके सामने कोई बाधा या असफलता आती है तो आपकी इच्छा और भी तीव्र हो जाती है। जादू की तरह घटनाएं घटित होने लगती है। एक द्वार बंद नहीं होता कि दूसरा द्वार अपने आप खुल जाता है, और वह भी तुरंत, इतनी गारंटी के साथ कि इसमें अपवाद ही नहीं है। द्वार बंद होने की चिंता नहीं, सिर्फ चलते रहिए तटस्थता पूर्वक और निश्चिंतता से। मन में तीव्र इच्छा और सामने निश्चित ध्येय, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। ऐसा एक भी आदमी इस दुनिया में नहीं है जो आपको आपके ध्येय की प्राप्ति से रोक सके। इच्छा तीव्र हो तो राह में कोई भी बाधा आए, उस बाधा को पार करने का रास्ता आपको मिलेगा ही। जहाँ चाहे वहाँ राह है, इस अर्थ की कहावत विश्व की किस भाषा में नहीं है। मनुष्य की इच्छा तीव्र हो तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए सामान्य मनुष्य में भी असामान्य शक्ति पैदा हो जाती है। आप कोई भी उचित ध्येय प्राप्त कर सकते हैं। सवाल एक ही है, उस ध्येय को हासिल करने की आपकी इच्छा कितनी तीव्र है, कितनी तीव्रता से आपको वह चाहिए। इसमें संदेह नहीं है, जरा भी संदेह नहीं है कि यदि आपके पास इच्छा हो, तीव्र इच्छा, तो आपको सफलता की गारंटी देने वाली इससे बड़ी चीज नहीं है। मनुष्य के पास तीव्र इच्छा होना यानी ध्येय के पीछे मनुष्य का पागल होना ऐसी चीज है जिसके कारण मनुष्य किसी भी कठिनाई में से मार्ग निकाल सकता है। एक पुरानी कहावत है, आप किस चीज की इच्छा रखते हैं उसके प्रति सावधान रहिए। संभावना है कि वह चीज आपको मिल ही जाए। जब मनुष्य किसी चीज के पीछे दीवाना हो जाता है, उस चीज को हासिल करने में उस आदमी की सहायता करने के लिए सारी सृष्टि आगे बढ़ती है। आपको यदि लगता है कि आप हार जाएंगे या पराभूत हो जाएंगे, तो हारने की राह देखने की जरूरत नहीं है। हार तो आप पहले ही गए हैं। फिर एक बार कोशिश कर देखने के लिए लगने वाली शक्ति बचा लेना ही उचित है, क्योंकि हारने की सोच लेकर किसी ने कभी जीत हासिल नहीं की। जीतने से पहले आपको यह भरोसा होना चाहिए कि आप जीत सकते हैं। जीतने के लिए सबसे पहली जो आवश्यक योग्यता है वह है जीतने की सोच, जीतने का विश्वास। विचार बदले, जीवन बदले। विचारों की शक्ति ऐसी चीज है, उसकी गंभीरता जिसे समझ में आ गई वह कभी विचारों को यूं ही नहीं लेगा। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका ने एक प्रयोग किया। उसकी कक्षा के छात्रों के अभिभावकों की सहमति से यह प्रयोग किया गया। अध्यापिका ने कक्षा के छात्रों को बताया कि हाल की एक वैज्ञानिक खोज की रिपोर्ट के अनुसार नीली आंखों वाले बच्चे भूरी आंखों वाले बच्चों से अधिक होशियार होते हैं और बहुत जल्दी सीखते हैं।
फिर उस अध्यापिका ने कक्षा को दो समूह में बांटा। एक समूह नीली आंखों वाले बच्चों का था जो रिपोर्ट के अनुसार होशियार थे। दूसरा समूह बुद्धू बच्चों का, भूरी आंखों वाले बच्चे। ऐसा दिखाई दिया कि लगभग एक सप्ताह में भूरी आंखों वाले बच्चों के अध्ययन स्तर में स्पष्ट दिखाई दे इतनी गिरावट आई और नीली आंखों वाले बच्चों का स्तर स्पष्ट रूप से ऊंचा हुआ। फिर अगले सप्ताह उस अध्यापिका ने कक्षा में चौंकाने वाली घोषणा की। उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। उस वैज्ञानिक परीक्षण का निष्कर्ष मैंने तुम लोगों को एकदम उल्टा बता दिया। भूरी आंखों वाले नहीं बल्कि नीली आंखों वाले बच्चे बुद्धू होते हैं। भूरी आंखों वाले बच्चे होशियार होते हैं और तेजी से सीखते हैं। इस घोषणा के उपरांत भूरी आंखों वाले बच्चों का स्तर सुधरने लगा और नीली आंखों वाले बच्चों के स्तर में गिरावट आने लगी। हम जो सोचते हैं अंत में हम वही बनते हैं। इतनी आसान बात है, इसलिए समझ बूझ कर विचार सुनिए। जो चाहिए सिर्फ उसी पर अपनी सोच केंद्रित कीजिए, जो नहीं चाहिए उस ओर ध्यान ही मत दीजिए। अधिकतर असफल लोगों में जो समानता दिखाई देती है वह यह है कि एक तो उन्हें अपने विचारों का स्वयं पर जो असर होता है उसका अंदाजा ही नहीं होता, या फिर जानकर भी वे इस ओर ध्यान नहीं देते। असफलता के बारे में क्यों सोचें जब सफलता के बारे में सोचने के लिए भी उतनी ही शक्ति लगती है। गलत सोच हमारी शक्ति छीन लेती है, सही सोच हमें शक्ति प्रदान करती है। विषैले विचार, विषैले लोग, विषैली पुस्तकें इस तरह टालिए जैसे आप विषैले सांप को टालेंगे। अपनी सोच से खुद पर लादी गई सीमा को छोड़कर अन्य कोई सीमा नहीं है। अपनी सीमा हम ही ठहराते हैं। ध्यान रखें, आप क्या और कितना कर सकते हैं इसकी सीमा आप और सिर्फ आप ही तय करते हैं। वायु गतिकी के नियमानुसार तितली को उड़ना नहीं आना चाहिए, फिर भी वह उड़ती है। पता है क्यों? क्योंकि तितली को इस बात का पता ही नहीं है। विशेषज्ञ जब घोषणा कर देते हैं कि कोई चीज़ की ही नहीं जा सकती, तब कोई बच्चा जाता है और सीधे करके लौट आता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किया नहीं जा सकता यह उस लड़के को पता ही नहीं होता। आप क्या कर सकते हैं अथवा क्या बन सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। जो है वह आपने ही तय की हुई है। हमारा दृष्टिकोण भी इसके लिए स्पष्ट होना चाहिए। दृष्टिकोण बदलिए, दृश्य बदलेगा। मनुष्य की क्षमता, मनुष्य की कल्पना शक्ति असीम है। किसी भी घटना में आपको खुश करने अथवा दुखी करने की ताकत नहीं होती। कोई भी घटना हो, उस घटना की ओर देखने का आपका दृष्टिकोण यह तय करता है कि उस घटना के कारण आप प्रसन्न होंगे या दुखी या कुछ भी नहीं। किसी भी चीज़ को अथवा घटना को उतना ही महत्व या उतनी ही कीमत प्राप्त होती है जितनी आप देते हैं। किसी घटना का अर्थ आप कैसा लगाते हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया निर्धारित होती है। ध्यान रखें, स्वयं को शक्ति हम स्वयं ही देते हैं, स्वयं से शक्ति हम ही निकालते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आप उसे ऐसा स्वरूप दे सकते हैं कि उससे आपको शक्ति ही मिले। देखने का नज़रिया आप तय करते हैं। किसी घटना का असर आप पर क्या हो यह घटना नहीं ठहराती, आप ठहराते हैं। असफलता
बाधाएं, मुश्किलें क्या कर सकती है? आपको शक्ति दे सकती है अथवा आपकी शक्ति छीन सकती है, परंतु वे पहले आपसे पूछती है क्या करें। आपका चयन अंतिम होता है। सफलता अथवा असफलता की शुरुआत विश्वास से होती है। अगर आपको विश्वास है कि आप कोई चीज़ कर सकते हैं अथवा आपको विश्वास है कि आप वह चीज़ नहीं कर सकते, दोनों में से जो भी विश्वास आपको है वही सच साबित होगा। आपके पास कुछ करने की सारी योग्यता होने पर भी यदि आप तय करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वह चीज़ घटित करने वाले मस्तिष्क के सभी मार्ग आप बंद कर देते हैं। उसी तरह यदि आपको विश्वास हो कि आप कोई चीज़ कर सकते हैं, तो उस चीज़ को संभव बनाने के लिए आवश्यक सभी रास्ते आप खोल देते हैं। हमारे विश्वास का हमारे जीवन पर जो प्रभाव होता है वह बहुत बड़ा है। कोई चीज़ हम कर सकते हैं, यह विश्वास निर्माण करने का एक यकीनी तरीका यह है कि उस चीज़ को हम एक बार करें। एक बार हम सफल हो जाएं तो हम पुनः सफल हो सकते हैं। यह विश्वास निर्माण होना और बढ़ना आसान हो जाता है। एक लड़की थी, विल्मा रुडोल्फ नाम की। समय से पहले उसका जन्म हुआ था। 1940 की बात है। जन्म के समय उसका वजन 2 किलो था। गरीब काले परिवार में वह जन्मी थी। बचपन में ही उसे पोलियो हुआ। उसकी माँ को एक डॉक्टर ने बताया इसका कोई इलाज नहीं है। इतना सुनकर उसकी माँ चुप नहीं बैठी। विल्मा पुरानी याद बताते हुए कहती है, डॉक्टर ने कहा है मैं कभी नहीं चल सकूंगी। मेरी माँ ने कहा मैं ज़रूर चलूंगी। मैंने मेरी माँ की बात पर भरोसा किया। विल्मा की माँ को पता लगा कि उसके गांव से 80 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है जहां उसका इलाज किया जा सकता है। विल्मा की माँ पूरे 2 साल तक हफ्ते में 2 बार बेटी को लेकर उस अस्पताल में गई। 2 साल के इलाज के बाद विल्मा बैसाखियों की सहायता से चलने लगी। आखिर 12 वर्ष की उम्र में बैसाखियों के बिना वह सामान्य रूप से चलने लगी। 16 साल की आयु में 1956 के ओलंपिक्स में उसने दौड़ प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। 1960 के ओलंपिक्स की अलग अलग दौड़ प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण पदक जीतकर 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली वह अमेरिका की पहली महिला धावक बनी। बाइबल में एक कहावत है, राई के दाने जितना भी विश्वास यदि आप में हो और उस विश्वास के आधार पर आप पर्वत से कहें चलो यहाँ से उस उधर की जगह पर जाओ, तो वह पर्वत वहाँ चला जाएगा और कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगी। एक महिला ने यह पढ़ा तो उसे इस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने प्रयोग करके देखने का निश्चय किया। रात में सोने से पहले घर की खिड़की में से उसने पर्वत को आदेश दिया, चल यहाँ से उस उधर की जगह पर जा, सुबह तक जाने से भी चलेगा। सुबह उठकर उस महिला ने खिड़की से देखा, पर्वत वहीं था। वह बोली, मुझे पता था पर्वत कैसे जा सकता है। उस महिला को पर्वत जा सकता है ये यकीन ही नहीं था। पर्वत जा ही नहीं सकता यह यकीन उसे था। वैसा ही हुआ, पर्वत गया ही नहीं। विश्वास मनुष्य को मिली हुई एक बहुत बड़ी शक्ति है। बड़े बड़े अनगिनत चमत्कार मानव ने इसी विश्वास के बल पर किए हैं। अत्यंत सफल लोगों का अलगपन जो मुझे समय समय पर दिखाई दिया वह था उनकी काम करने की असीमित क्षमता। होल्स का यह कथन है, कार्य करने के कारण मनुष्य सफल होता है,
कार्य के कारण परिणाम मिलता है। ज्ञान एक शक्ति है, ऐसा आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, लेकिन यह अर्ध सत्य है, क्योंकि ज्ञान को कार्य रूप में लाए बिना ज्ञान का क्या फायदा। ये सुनकर कोई चौंक सकता है कि साधारण व्यक्ति तथा अत्यंत असाधारण व्यक्ति में अंतर सिर्फ कार्य का होता है। अत्यंत असाधारण मनुष्य में कार्य करने की अपरिमित क्षमता होती है। याद रखें, कार्य ही सब कुछ है। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक आप उसी जगह पर रहेंगे। जितनी जल्दी आप काम करना प्रारंभ करेंगे उतना ही शीघ्र आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तय कीजिए, जो करना ही है वह तुरंत करना है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमारी हालत नहीं सुधरेगी। गौर से सुनिए, आपकी परिस्थिति अपने आप अचानक जादू से नहीं सुधरेगी। जब तक आप नहीं बदलेंगे कुछ भी नहीं बदलेगा। जो आप आज तक कर रहे थे वही आगे भी करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता था। पहले कभी भी हासिल नहीं किया हुआ हासिल करने के लिए पहले कभी नहीं किया हुआ करना होगा।